वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे ये बहुत ही नया टॉपिक रहने वाला है और इस टॉपिक को मैंने इंट्यूटिवली चुना है और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव्स के लिए होने वाली है। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी सोशल लाइफ हो, आप जिस भी इंसान के बारे में सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे हो, आज हम उनके दिल में जो आपके लिए चल रहा है उसे जानेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर मुझे बहुत प्रेम और अपने जीवन में लोगों के लिए कंपैशन और लोगों के प्रति सहानुभूति, लोगों के लिए सपोर्ट करना हो या लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करना हो, ये नज़र आ रहा है। रीडिंग आपकी लव और रिलेशनशिप पर है, लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं मैं वो भी बताती हूँ। तो आपका जो पर्सन है, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अभी किसी ऐसी स्ट्रगल और किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसको वो बताना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर ही रखा हुआ है उन्होंने। वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते कि उनकी लाइफ में अगर कोई समस्या भी है, वो छुपाकर अपने जीवन में काफ़ी गंभीर बन चुके हैं। बाहर से शायद वो हंस रहे हैं, दोस्तों को मिल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, और अगर वो घर पे ही रहते हैं फिर भी वो अपने आप को रफ एंड टफ बनकर दुनिया के सामने खुद को रख रहे हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छे से चल रही है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना प्यार की, ना पैसों की, ना इज़्ज़त की, ना दुनियादारी की, ना दोस्तों की, ना फैमिली लाइफ की। मुझे कहीं से कोई भी अपने अंदर इनकम्प्लीटनेस, एम्प्टीनेस वो फील नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत टाइम से उनका पार्टनर जो है वो इन एंड आउट का एक चक्रव्यूह बना चुका है। कभी वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब वो दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा वो खुद ही कर देते हैं जिसकी वजह से आपको फिर लगता है कि ये अपनी बातों पर कायम क्यों नहीं रहते, अपने वादे पर ये खरे क्यों नहीं उतरते। इस पर्सन को बहुत लोग पसंद भी करते हैं। मैं कुछ दर्शकों से ये निवेदन करूंगी, मेरी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप जब भी टैरो कार्ड रीडिंग सुनने आते हो, हमेशा कोशिश करा करो कि दिमाग को खाली रख कर आओ। दिमाग में टेंशन लेकर, एंजाइटी लेकर और किसी पुराने झगड़े का कोई आपके मन में स्ट्रेस भर गया है, दिमाग में बोझ भर गया है, उसको लेकर रीडिंग मत देखा करो। कुछ लोग रीडिंग को इस तरह से देखते हैं कि जैसे वो उनकी पर्सनल रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग्स में मास लेवल की एनर्जी आती है, लाखों हज़ारों लोग टैरो रीडिंग को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सब लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कलेक्टिव्स के लिए काफ़ी बातें टैरो कार्ड रीडिंग में सही निकल आती हैं। अभी भी इस रीडिंग को सुनते हुए कुछ लोगों के मन में डर है कि हमारे पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के प्यार में फंस गए हैं, और कुछ लोगों को इस बात का डर है कि यह रिश्ता ख़त्म हो चुका है, शायद पिछले 4 महीने से, और कुछ लोगों में हो सकता है कि 8 महीने भी गुजर गए हैं, 11 महीने गुजर गए हैं, 14 महीने गुजर गए हैं।
17 महीने गुजर गए हैं, 2 साल से ऊपर का टाइम भी कुछ लोगों का गुजर गया है, बातचीत नहीं हुई। और हो सकता है कि बाकी के वो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं जिनके रिलेशन में पिछले 5 सालों से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। या तो ब्रेकअप हो गया है, या ब्रेकअप हुआ था फिर ये आपकी लाइफ में लौट आए, अब ये फिर आपकी लाइफ से चले गए हैं और उन्हीं के बारे में आप जानना चाह रहे हो, इसलिए आप टैरो रीडिंग पर आए हो। जब गाइस मैं रीडिंग देते देते बीच में चुप हो जाती हूँ, उस टाइम मैं दोबारा आपके कार्ड्स को समझने की कोशिश कर रही होती हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग कोई जादू नहीं है। लोगों को शायद ये लगता है कि टैरो कार्ड में कोई भी कार्ड उनके सामने अगर स्क्रीन पर उन्हें दिखता है तो उस कार्ड का वही मतलब होता है। एक टैरो कार्ड को हम हज़ारों अलग अलग तरीक़ों से समझ सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को टैरो सीखना हो, क्योंकि मैं टैरो ऑनलाइन सिखाती भी हूँ और बहुत सालों से सिखा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रही हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझसे संपर्क करने की सारे डिटेल्स विस्तार से समझ सकते हैं। और अगर आपको खुद अपनी या अपने पार्टनर की टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, आप वो भी करवा सकते हो। कंसल्टेशन के चार्जेस लगते हैं। मैं उपाय भी देती हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण भी बताती हूँ, समाधान तो देती हूँ, साथ में उपाय भी देती हूँ। और सिर्फ लव रीडिंग तक मेरी टैरो रीडिंग सीमित नहीं है। आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो कि मेरे करियर में आगे क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस अच्छा चले, ग्रोथ आए, क्लाइंट्स आए, बिजनेस ग्रो करे, पैसा आए आपको। ऐसे बहुत सारे मेरे पास उपाय रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स रहते हैं, स्पेल्स रहते हैं जो मैं आपके लिए करती भी हूँ और आपको सजेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप इस तरह से उपाय करोगे तो आप देखिए आपको कुछ ही हफ्तों में अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी बहुत आते हैं मेरे पास कि मेरी शादी कब होगी, मेरे होने वाले हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, हमारा उनके साथ रिश्ता कैसा रहेगा, हमारी लाइफ शादी के बाद कैसी होगी, इन लॉज के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, और क्या मेरे जीवन में मेरा भाग्य शादी के बाद चमकेगा या नहीं। तो लाइफ की कोई भी समस्या है तुरंत वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, या स्क्रीन पे भी मैंने डिटेल दिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लिंक लगा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। इन्हें लग रहा है कि ये अपने जीवन से आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में लौट आओ। अभी अभी मैंने रीडिंग में 111 देखा है, 999, 555 और 2222 भी देखा है। कुछ लोगों को 0 नंबर भी बहुत दिखता होगा, अकेला 0 या फिर 00, 000 या फिर 0000, इस टाइप से। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई बॉडी पे टैटू भी बनाया हो सकता है आपके साथ जाकर, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको बोला हो कि हम दोनों एक ही जैसा टैटू बनवाएंगे या इनिशियल गुदवा लेंगे, एक दूसरे के नाम का पहला लेटर अपनी बॉडी पे कहीं भी। ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए लगा है, सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। तो ये पर्सन ना आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में इनको कोई ड्रीम आपसे रिलेटेड आया है।
शायद आपको भी आया हो। वाइस एंड वर्सा भी टैरो की एनर्जीज होती हैं और उनको अब लगने लगा है कि वो आपसे दूर रहकर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, मेंटली एग्जॉस्टेड है। इनको आजकल मन कर रहा है कि वो आपको सोशल मीडिया पे देखें, कहीं से भी देखें, चेक करें। स्टॉकिंग की भी हैवी एनर्जी है। अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा, आने वाले दिनों में पोर्टल खुलने वाला है, तो हो सकता है उस पोर्टल के आसपास ना कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं होगा, छोटे लेवल का होगा, जिसमें एक दूसरे से बहस होना, एक दूसरे के विचारों में सहमति ना होना, पुराने किसी इशू को लेकर आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज़्यादा पुरानी बातों को खींचा ना करें, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो सिचुएशन से पल्ला झाड़ लेते हैं, बातों को रिजॉल्व करने की बजाय, कोई बीच का रास्ता निकालने की बजाय भाग जाते हैं। लव के कार्ड्स काफ़ी आए हैं, रोमांस के कार्ड्स बहुत हैं, सेक्सुअल एनर्जी और फैंटेसी के कार्ड बहुत हैं। एक ग्रुप आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में वो है जिनके पार्टनर को आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना और फिर उसको सेल्फ प्लेजर में बदलना, इस तरह के इमेजिनेशंस में डूब जाना कि वो मेरे पास है, मैंने उसके हाथों को पकड़ा है, मैं धीरे धीरे उसके बालों में अपने हाथों को सहला रहा हूँ या सहला रही हूँ, मैं उसके होठों से अपने होठों को टच कर रहा हूँ। क्योंकि ये थोड़े सेक्सुअल कार्ड्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती। और मेरे को कुछ लोगों ने अभी रिसेंट वीडियोस के नीचे कमेंट में पूछा था कि मैम आप टैरो कार्ड्स क्यों नहीं दिखाते। गाइस, मैं टैरो कार्ड्स इसलिए नहीं दिखाती, पहली बात मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जब से मैंने चैनल खोला है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है कि मैं ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की। तो इतनी ज़्यादा मेरी जो लाइफ है वो ऑनलाइन बिज़ी रहती है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे रात के समय टाइम मिलता है और उस टाइम मेरा स्टूडियो सेटअप नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेट करके कम से कम 1 वीडियो 2 वीडियो डेली बेसिस पे आप लोगों को देती रहूँ। क्योंकि जब वीडियो टाइम पर नहीं आता ना, तो मुझे इंस्टा पे आप लोगों के डीएम आ जाते हैं, मैसेज करते हो मैम आज वीडियो क्यों नहीं डाला। और दूसरी बात क्या है कि टैरो कार्ड्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर यूट्यूब पे गाइडलाइन होती है, क्योंकि वो न्यूड कार्ड होते हैं, उनमें कुछ ऐसी इमेजेस, इलस्ट्रेशंस या पिक्टोरियल्स बने होते हैं जहाँ पे जो इमेजनरीज हैं उसके वस्त्र नहीं होते। तो ऐसे कार्ड्स को यूट्यूब वाले जो हैं वो स्ट्राइक ना दे दें, कॉपीराइट ना दे दें, या किसी भी वजह से उस वीडियो को पे आपत्ति जगाई जाए, तो भी मैं इन चीज़ों से बचती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी एक ही टैरो कार्ड से आप लोगों की रीडिंग नहीं करती, मेरे पास हज़ारों की संख्या में टैरो डेक्स हैं। तो मैं ये आपसे बस इतना क्लियर करना चाहती थी। अब आते हैं वापस रीडिंग पे। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, ब्रेकअप का कार्ड है। मैंने आज पहले ही बता दिया रीडिंग के शुरू में कि आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन आने के बाद वो आपको जीवन भर का जो वादा है वो क्या कह कर दे।
शादी के लिए बोलें, या सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं, या सिर्फ छुप छुपा कर समाज से इस रिश्ते को बचाकर चलना चाहते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा। अभी फ़िलहाल वो अपनी हीलिंग पर और अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाह रहे हैं, लेकिन गति बहुत धीमी है, बहुत स्लो स्पीड से आपकी तरफ उनको आते हुए मैं देख पा रही हूँ। देखिए, कुछ लोगों में अगले 100 घंटे 100 आवर्स, अगला 1 हफ्ता 1 वीक और 1 महीना, ये इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 आपकी रीडिंग में बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। नंबर 1, नई शुरुआत, एक फ्रेश एनर्जी, एक एंथुजियाज़म को, पैशन को, मैस्कुलिन एनर्जी को। लाइफ में नंबर 1 क्या होता है? हर चीज़ में हम कहते हैं ना हमें नंबर 1 आना है, तो नंबर 1 एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। ईगो को भी दिखाता है एक नंबर। ये पर्सन अपनी ईगो को टेम डाउन नहीं कर पाते। इस पर्सन को अपने ऊपर जो एक कंट्रोल होता है ना इंसान के, वो नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों में हो सकता है ये जो इंसान है वो किसी की बातों में आ गए थे, दोस्तों की बातों में, परिवार वालों की बातों में, या हो सकता है इनका किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा हो जिसके बारे में शायद आपको पता भी हो सकता है और कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता। तो ये उस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, उनके साथ टेम्परेरी हैप्पीनेस, टेम्परेरी कह लो कि सेटिस्फैक्शन फील करते थे। उनके साथ शायद इनको कोई फ्यूचर का प्लान बनाना या फ्यूचर में आगे क्या करना है उसकी कोई चिंता नहीं थी। तो उस रिश्ते में इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया था, लेकिन जब उस रिश्ते की असलियत इनके सामने आई, ये अफेयर इनका कॉलेज टाइम का, ऑफिस टाइम का, या फिर किसी से सोशल नेटवर्किंग साइट पे, ऑनलाइन किसी डेटिंग साइट पे या मैट्रिमोनियल साइट पे कोई फ्रेंडशिप हो गई हो जिसको ये अपना प्यार समझने लगे थे, उस इंसान से इनको कोई धोखा मिल गया है। और अब ये पर्सन ना आपके प्यार को उस इंसान के प्यार के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक साइड में इन्होंने उस इंसान को रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपको रखा हुआ है। अब इनको लग रहा है कि यार मैंने जिसकी बातों में आकर अपने रियल लव को, अपने सोल कनेक्शन को समझा नहीं, आज मुझे वही इंसान क्यों याद आ रहा है जो आप हो। तो देखिए, रीयूनियन होने का जो चांस है वो बन रहा है, लेकिन कब तक हो जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक चीज़ और बोलूँगी गाइस, वीडियो में अगर आपके सामने टैरो कार्ड्स स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको उन टैरो कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन करना, उसकी एनर्जी को समझना, उसको डीकोड करना, इंट्यूटिवली हो, ट्रेडिशनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बार बार यही कहूँगी, जो लोग डाउट में आते हैं रीडिंग सुनने, उनको डाउटफुल आंसर ही मिलते हैं, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। अब जिस एनर्जी के साथ, जिस इंटेंशन के साथ टैरो रीडिंग को देख रहे होते हो ना, आपको यूनिवर्स वही बता रहे होते हैं। असली आंसर्स आपको जो मिलते हैं, रियलिटी चेक जो आपके सामने निकल कर आता है, वो केवल आपके व्यक्तिगत परामर्श में ही मिलता है, पर्सनल कंसल्टेशंस में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियोस दिए जाते हैं। इनके आधार पर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं लेना है। ये मैंने डिस्क्लेमर लगा रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं रीडिंग पर।
ये बातें मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप में से जो लोग कमेंट पे अपने दिल की बातें लिखकर रोना शुरू कर देते हैं कि मैम मैं पिछले कई दिनों से रो रहा हूँ या रो रही हूँ, मेरा प्यार चला गया, प्लीज़ आप एक बार कह दो वो लौट आएगा। देखो, मेरे कहने से अगर वो लौट आते तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, पर कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग में जो बताया जा रहा है वो सबके लिए सही नहीं है। सबकी ज़िंदगी अलग है। बहुत जल्दी कमबैक उन लोगों के पार्टनर का होगा जो पहले भी आपको छोड़कर जा चुके हैं और फिर आ गए थे। तो अभी अगर सेपरेशन फेज़ में आप हो तो ये वापस आने का प्लान बना रहे हैं। शायद रीडिंग सुनते सुनते ही कुछ लोगों के पार्टनर का फ़ोन में मैसेज आ जाए हाय हेलो का, या आपके किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर वो अपना लाइक दे दें, अपना दिल वाला इमोजी डाल के भेज दें, कुछ भी, एनीथिंग। ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं कुछ कलर्स यहाँ देख पा रही हूँ। पहला रंग निकला है यहाँ पे येलो कलर। तो येलो कलर से मुझे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप पीले रंग को अपने जीवन में किसी भी रूप में शामिल कर सकते हो। अगले कम से कम 7 दिनों के लिए आप पीले रंग का भोजन बनाकर खाना शुरू करें। पीले रंग का आप दान भी कर सकते हो। फल, सब्जी, मिठाई, कपड़े, पीले रंग के फूल अपने घर में लगा सकते हो। पीले रंग के फूल भगवान को अर्पित कर सकते हो। पीले रंग का अगर आपने कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, कोई रिंग पहनी हुई है, गले में कोई चेन डाली हुई है, उसको आप दोबारा उतार कर रिचार्ज कर सकते हो, क्लेंस कर सकते हो। और अगर आपके पार्टनर का अगले 7 दिनों में जन्मदिन आ रहा है तो आप उनको कोई पीले रंग का गिफ्ट ज़रूर दें। आप दोनों के रिलेशन में आगे चलकर मुझे ग्रोथ, एक्सपेंशन और इस कनेक्शन का अगला फेज़ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आप दोनों में शादी को लेकर बातें नहीं हुई तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे। और मुझे यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा उनको क्यों है? उनको लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो, जबकि ये आपकी भी सोच हो सकती है कि मेरे पार्टनर मुझे पूरा सच नहीं बताते, बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा सच आपसे छुपा रखा था जो बाहर आ गया, और जब वो सच बाहर आया तो आपको शॉक लगा। आपने इन पे बहुत उम्मीदें लगाई होंगी कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये इंसान मेरे साथ फ्यूचर देखते हैं। लेकिन मुझे तो थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, या सडन कोई शॉक दिया है, या फिर इनका कोई हिडन सीक्रेट बाहर आया, कोई छुपा हुआ राज बाहर आ गया, गुप्त रहस्य एक्सपोज हो गया। उसके बाद हो सकता है आप ही ने इनको छोड़ दिया हो कि मुझे इनसे ना मिलना है, ना कांटेक्ट में रहना है, ना मुझे इनकी शक्ल देखनी है, ना मुझे इनके साथ बात करनी है। तो अब ये उस टाइम को याद करके ना रो रहे हैं। इस इंसान को बहुत धक्का लगा है। चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं आज। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, सुबह उठते ही मुझे तुम्हारे एक मैसेज का इंतज़ार रहता है, लेकिन वो भी नहीं जब आता तो मैं अकेला फील करता हूँ। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर बहुत टाइम से अपने आप को ना रोक रहे हैं कि मैं कॉल ना करूं, मैं मैसेज ना भेजूं, मैं उसको रीच आउट ना करूं, वही मेरी तरफ आ जाए,
वही मुझे कॉल कर ले। इमोशंस होते हुए भी दिखाया नहीं रहे, प्यार होते हुए भी प्यार का इजहार नहीं कर रहे। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप दोनों पावर कपल हो। कुछ लोग बहुत एक जैसे हैं व्यवहार में, सोच में, एक्शंस में, पर्सनालिटी वाइज, और कुछ लोग बहुत डिफरेंट हैं। मतलब एक बहुत सॉफ्ट है, जल्दी फॉरगिव कर देता है, जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जल्दी इमोशंस दिखा देता है, जल्दी रो भी पड़ता है। दूसरा पर्सन बड़ा ही हवा में रहने वाला इंसान है, जो ईगो में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत जल्दी प्यार को जताते नहीं हैं, बोलकर बताते नहीं हैं। आई लव यू बोलने में भी इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि सामने वाला ही मुझे कह दे कि आई लव यू। तो ये पर्सन मुझे थोड़े से आपसे अलग लग रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही प्लेफुल हैं। हो सकता है आपको बुरा भला बोलकर खुद ही सॉरी बोल देते हो कि जाओ ना, अब छोड़ दो यार, कितना दूर रहोगे मुझसे। लविंग केयरिंग वाइब्स मुझे इनकी मिल रही हैं आपके लिए। अभी फ़िलहाल इनका जो ध्यान है ना, वो प्यार में इतना ज़्यादा नहीं है, शायद लाइफ के कुछ और मसलों की तरफ। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेला रिलेशन नहीं होता, फैमिली होती है, करियर होता है, खुद के सपने होते हैं, खुद के शौक़ होते हैं, खुद की ज़िंदगी होती है। तो शायद इनका कोई एम है, कोई गोल है, आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों, कोई बहुत बड़ा पोजीशन जीवन में हासिल करना चाहते हों, नेम फेम पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हो, अमीर आदमी या अमीर औरत बनना चाहते हों, या फिर हो सकता है कि अगर ये बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं तो आप भी सेल्फ लव को ये समझ रहे हैं कि यार मुझे अपने आप से पहले प्यार करना है, मुझे अब दूसरों को प्यार नहीं देना, ना दूसरों से मुझे उम्मीद लगानी है, मुझे अपने से प्यार करना है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने बहुत प्यार दे दिया इन्हें, शायद आप हीलिंग के फेज़ में हो। हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है जब इंसान अपने आप को समझना शुरू कर दे कि आज तक तो मैं इनको प्यार दे रहा था या दे रही थी, इन्हीं के बारे में सोच रही थी, इन्हीं के लिए रोती रहती थी, इन्हीं के लिए मैंने अपने दोस्तों को साइड कर दिया था, फैमिली में टाइम ना देना, अपने शौक़ मार दिए, खुलकर अपनी लाइफ को मैं जी नहीं पा रही थी। अब मुझे रोना धोना नहीं है, अब मुझे सेल्फ लव करना है, अब मुझे एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपने आप को हाई रखना है, खुद पॉजिटिव रहना है। तो अभी कुछ लोग हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग जल्दी करते हैं ना कि अगर पार्टनर रूठा हुआ है तो उसको दिन में 100-50 फ़ोन कर देंगे, मैसेज ढेर सारे भेज देंगे, प्लीज़ एक बार बात कर लो, एक बार फ़ोन उठा लो, एक बार मेरा मैसेज तो पढ़ लो यार, मुझे रिप्लाई तो दे दो। जब हम चेसिंग एनर्जी में पहुंच जाते हैं, किसी को चेस करना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले को लगता है यार ये मेरे लिए इतना प्यार में डूबा हुआ है, ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकेगा या छोड़ नहीं पाएगी। तो वो अपने आप को ना और भाव खाने लगते हैं, अपने ईगो में आ जाते हैं, उनकी ईगो आपने बूस्ट कर दी है। तो अभी आप थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, अगले महीने का जब पोर्टल ओपन होगा उसके बाद कुछ लोगों का रीयूनियन दिखता है कि हो जाएगा रीयूनियन, चाहे वो फ़ोन पे बात करके हो जाए, चाहे वो आप ही की तरफ से हो जाए कि आप ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका मन है इनको मिलने का, इनसे बात करने का, इन्हें देखने का, तो शायद आप भी इनको रीच आउट करने वाले हो, ये भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को नज़र लग गई है। कुछ लोग कहेंगे हम ये सब नहीं मानते, हम तो सिर्फ भगवान में मानते हैं। तो देखिए, अगर दुनिया में गॉड है ना तो एविल भी हैं, अगर सन है तो मून है, डे है तो नाइट है।
वैसे ही अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, डार्क एनर्जीज, स्पिरिट्स, गोस्ट, ब्लैक मैजिक, एविल आई, नज़र दोष लगना। बहुत लोगों को नज़र लगती है और उनको नहीं मालूम होता। तो आप टाइम टू टाइम होली प्लेसेस को विज़िट किया करो। घर के आसपास जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, आप वहाँ रिलीजियस प्लेसेस में भी जा सकते हो। अगर आप रिलीजियस नहीं हो, बहुत ज़्यादा भगवान या भक्ति में मानते नहीं हो, तो आप अपने आप को नेचर में ले जाना स्टार्ट करें, ग्राउंडिंग करें, सूर्य नमस्कार सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य को करें, पेड़ पौधों को पानी दें, उनके पास बैठें, ज़मीन पे बैठना शुरू करें, अर्थ एनर्जी से अपने आप को ग्राउंडिंग करें, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें, दोस्तों को मिलें, चैरिटी करें, डोनेशंस करें, टाइम टू टाइम अपने काम से ब्रेक लें, अपनी फैमिली के साथ कुछ शॉर्ट ट्रिप पे चले जाएं। ऐसा करने से आपकी स्टक एनर्जी जो है, जो एक स्टैग्नेट फेज में आप हो, वो चेंज होता है। इसे ट्राई करके देख लो। बाकी ये थी आज की रीडिंग। लव मैसेज में आपको बता रही थी, लेकिन मेरा ध्यान आपके कार्ड्स की तरफ बार बार जा रहा है। लव मैसेज में अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए गाइज इतना ही। राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, गाइडेंस अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आज आपको कमेंट में थैंक यू लिखना है, सिर्फ धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर डालना है। कमेंट डालने से आप सभी दर्शकों की एनर्जी टैरो कार्ड से जुड़ेगी और जितनी दफ़ा मैं टैरो कार्ड देखूंगी, आप लोगों की एनर्जी को समझ पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।